ईसा से 2000 से 1000 साल पूर्व के दौरान उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों में विकसित ग्रामीण संस्कृति के कई प्रमाण मिले हैं। ग्रामीण खेतीहर समाज पर पशुपालक योद्धाओं के आक्रमण से वैदिक संस्कृति का पहला विस्तार हुआ। पराजित ग्रामीण समाज ने वैदिक योद्धाओं की भाषा अपनाई। इस विषय पर भी अनेक मत हैं कि क्या वैदिक जनसमूह मध्य एशिया से भ्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय भारत पहुंचे, या वो भी सिंधु तहजीब के लोगों के साथ सिंधु घाटी की ओर आए। लेकिन खेतीबाड़ी और नागरीकरण में उन्हें ज्यादा समय लगा। जरा तसव्वुर कीजिए, दूर से आए हमारे पुरखे नदियों के किनारों पर पहुंचते हैं। इस नजारे ने उन्हें कितनी उमंग और खुशी से भर दिया होगा। फिर क्या ताजुब जो इन्होंने इन नदियों के सामने सर झुकाया और अपनी मीठी जबान में इनकी प्रशंसा की। पशुपालक धीमे धीमे नहीं फैलते, बल्कि तीर की तरह तेजी से बढ़ते हैं। नई जगह पर बसने से पहले खोज यात्राएं होती हैं, जिनमें चरागाहों की खोज के साथ साथ धन संपदा के अड्डे भी खोजे जाते हैं। और ये पशुपालक बाद में उन अड्डों को लूटते हैं और पशुओं को वसूली में हथियाते हैं। वैदिक लोगों का फैलाव इन सभी मिले जुले उद्देश्यों से ही हुआ होगा। क्या वैदिक लोगों, उनकी भाषाओं के आगमन और उनके विस्तार को एक गतिशील सांस्कृतिक संपर्क के रूप में देखना चाहिए, जो सदियों तक चलता रहा। ये लकड़ी की पट्टिका माता है और ये ऊपर वाला काष्ठ छड़ पिता। दोनों मिलकर अग्नि को जन्म देते हैं। अब यही उचित समय है, तुम इन सब के अर्थ समझ लो और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ओम भूर्भुवस्वरोम कृणत्स्व पाजा प्रसितिम न पृथ्वीम याहि राजेव अमवानि वेना। वो सांस इस बात का प्रतीक है कि सूर्य अश्व सूरज से अग्नि लाया है। हे मन जैसे धन कामना से जन जुड़े हुए रथ का यश गाते हैं, हम भी वैसे ही कीर्तिमान शक्तिमान अग्नि के गुण गाए। अग्नि जो नायक है सहायक है, अग्नि जो अजर है सदा सुंदर है। आओ हम उस अग्नि को बुलाए। घर घर अग्नि देव प्रज्वलित होता है, रात के अंधेरे दिन के उजाले में आराधना पाता है। नहीं होता जिसके नियम का अपालन, आओ हम उस अग्नि को सजाए। अग्नि इंद्र सोमादि देवता रक्षक है, सहायक हैं वे हमारे पोषक हैं, तभी हम कभी नष्ट नहीं होंगे। आओ हम अपने शत्रु को हराए, आओ हम उस अग्नि को बुलाए। अब हर घर का गृहपति गृहपत्य अग्नि और अपने पूर्वजों पितरों के लिए दक्षिणामुंड हेतु अग्नि लेने आएगा। पणी सिंधु घाटी सभ्यता के वो संपन्न व्यापारी थे, जिन्होंने शहरों के उजड़ने के बाद भी जैसे तैसे व्यापार चलाए रखने की कोशिश की। पणी शब्द बनिया से पूर्व का शब्द है, जो कि स्वयं संस्कृत शब्द वणिक से निकला है, और वणिक शब्द का जन्म हुआ पणी से। संस्कृत में सिक्के को पण और वस्तु को पण्य कहते हैं। क्या इंद्र वाकई कोई मनुष्य था जो आर्यों का प्रमुख रहा होगा, या फिर कोई काल्पनिक चरित्र? ईरानियों में जरतुश्ती सुधारों के बाद इंद्र को दैव या दानव माना जाने लगा। इसी तरह असुर और राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतीय जातियों के सरदार या देवता रहे होंगे। मुख्य शत्रु वे रहे होंगे जिनके राजाओं या सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संहार के रूप में दर्शाया गया है। इन दैत्यों में सबसे बड़ा संभर था, जिसके पास बहुत से गढ़ या पुर थे। इंद्र इन पुरों को तोड़ने वाला पुरंदर है।
लेकिन ना तो इंद्र और ना ही उसके अनुयायियों का कोई शहर बनाते या बसाते हुए या किसी शहर पर शासन करने का ही वर्णन मिलता है। लेकिन एक हिंद आर्य बस्ती ग्राम कहलाती थी, जिसका अर्थ बाद तक भी गांव ही रहा, जो एक रात भर के पड़ाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। गायें आए हमारे घर रहे, रम जाए हमें सुख दे, हमें सुख दे। ये संतानवती माताएं भोर में इंद्र देव के लिए पैदे, इंद्र देव के लिए पैदे। गौ अपनी बछड़ों संग आओ कोमल तृण खाओ, आओ कोमल तृण खाओ। अमल विमल जल पियो मधुर, उच्च स्वर में रंभाओ, उच्च स्वर में रंभाओ। धेनुओं हमें दूध दो, हमारे काया को कांति दो, हमारे काया को कांति दो। वैदिक कबीलों का मुख्य कार्य युद्ध था और तकनीकी ज्ञान ज्यादातर युद्ध के लिए रथ, अस्त्र शस्त्र और औजार के निर्माण तक सीमित था। भूमि को बारी बारी से अलग अलग दलों को सौंपा जाता था और दल आपस में उसे तकसीम करते। खेती बाड़ी उस समय तक इतनी अविकसित थी कि जोती जा चुकी जमीन को एक ही फसल के बाद हर साल बदलना पड़ता था और फिर यह जमीन कुछ अरसे के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती थी। सरदारों को नियमित रूप से भेंट और उपहार दिए जाते थे बतौर कर। लोगों की सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र सभाघर था, जो कबीले की पंचायत के अलावा मर्दों के आराम और आमोद प्रमोद की जगह भी मानी जाती थी। सभा का पसंदीदा कार्य था जुआ। क्या आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ एक बड़े ही औपचारिक कार्य के लिए एकत्रित हुए। हम सब अपने राजन वजबंधु के स्वर्गवास होने पर शोक संतप्त हैं। वो हम सब के पिता समान थे। वो अपने कुशल नेतृत्व में हम सबको इस 7 नदियों वाले देश में लाए थे, वरना ब्रह्मवर्त में हमारे बच पाने की कोई संभावना बाकी नहीं बची थी। आज हम उन्हीं के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए यहां इकट्ठा हुए। आप में से जो भी इस पद के लिए अपना नाम देना चाहे दे सकता है, और उसके बाद आप जिसे भी उपयुक्त समझें उससे आप अपना राजन चुनें। मुझे पहले ही 2 अभिलाषों के बारे में बता दिया गया है। एक तो हमारे स्वर्गवासी राजन के पुत्र सुतेजा हैं और दूसरे इनके सहयोगी योद्धा प्रिय मेधा। इसके अतिरिक्त कोई है? हाँ, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो तीसरा नाम भी है, बहुत ही विनम्र, इंदु वर्षा। क्योंकि मैं आप सब में उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे पहले बोलने की अनुमति दें। अवश्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजन वजबंधु मेरे बड़े भाई समान थे। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का देहांत हुआ। ये राजन वजबंधु ही थे जिन्होंने मुझे युद्ध कला और शिकार का पाठ पढ़ाया। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम अपने पुराने देश ब्रह्मव्रत में कई कई दिनों इकट्ठे शिकार पर जाया करते थे। आज आप अपने नए राजन चुनने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बात को ध्यान में रखें कि मैं इस कबीले की रक्षा में कभी पीछे नहीं रहा और ना ही दुश्मनों से वसूली में। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत ही अच्छा बोले तुम प्रिय मेधा, बहुत ही अच्छा। और अब सुतेजा। सज्जनों, आप सभी हमारे कबीले के सम्मानित गृहपति हैं जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं।
आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं वजबंधु का ज्येष्ठ पुत्र हूं। मेरे पिता एक महानतम राजा थे और इस कबीले के सरदार भी। क्योंकि वे इस कबीले के सरदार थे, इसीलिए प्रिय बंधु से अधिक अधिकार इस पद पर मेरा है। बस मैं इतना ही कहूंगा। और अब इंदु वर्षा। मित्रों, भाइयों और साथी योद्धाओं, मैं ना तो पूर्वजों की बात करूंगा और ना ही अपने युद्ध कौशल की, परंतु आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा दुश्मनों से प्राप्त वसूली के बंटवारे के लिए बोला हूं। यदि मुझे राजन बना दिया गया तो आपको पशुधन, घोड़ों, सोने और दासियों की कभी कमी नहीं होगी। बस। तो आप सभी ने तीनों प्रत्याशियों को सुना। अब आप जिससे भी उपयुक्त समझें उससे आप चुनिए। प्रिय मेधा के पक्ष में जो है वो अपना हाथ ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7। और सुतेजा के चाहने वाले भी अपना हाथ ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5। और इस तरह इंदु वर्षा के चाहते भी अपना हाथ ऊपर उठाएं। 1 2 3। तो हमारे नए राजन प्रिय मेधा हैं। प्रभु तुम्हारी रक्षा करें। हम विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करके तुम्हारा राज अभिषेक करेंगे। इंद्र तुम्हारी सहायता करें। अश्व है अंतरिक्ष के आदि जल में उदित हुए तुम, आए थे हिनहिनाते तुम्हारा जन्म भी महान। तुम्हारे पंख जैसे बाज पक्षी के, किरण भुजाएं हिरण के समान। यम के दिए अश्व को प्रथम त्रिलोकी, कृत ने रथ में जोड़ा इंद्र ने सवारी की। गंधर्वों ने लगाम को पकड़ा, देवताओं ने द्युतिमान सूर्य से अश्व को बनाया, अश्व को बनाया। अश्व है दौड़ता रथ तेरे पीछे,